हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को भारत की नदियों के बारे में बताने वाला हूं, जिससे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो भारत की नदियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो भारत में कुल मिलाकर दो प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। भारत में कुल मिलाकर के दो प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। एक है हिमालयन नदी, एक है हिमालयन नदी। ठीक है दोस्तों, और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है दोस्तों, जो नदी हिमालय से निकलती है उसे हिमालयन नदी कहते हैं, जो नदी दक्षिण से निकलती है उसे प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग सबसे पहले किसको कवर करेंगे? हिमालयन नदी को कवर करेंगे, उसके बाद फिर प्रायद्वीपीय नदी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस साइड जो है ये इधर क्या कहते हैं, हम लोग इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। और इस साइड के एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? अरब सागर कहते हैं दोस्तों, अरब सागर। इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, और मैं इसको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। देखिए इस जगह बंगाल है, तो बंगाल होने का वजह से इसके नीचे क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और इधर अरब सागर है। क्लियर है क्या? तो हिमालयन नदी के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु नदी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु नदी तिब्बत में स्थित एक जगह है जिसका नाम है मानसरोवर। देखिए दोस्तों, ये है एक मानसरोवर। ठीक है, ये क्या है? मानसरोवर। ठीक है, तो मानसरोवर से एक नदी निकली है जिसका नाम है सिंधु नदी। वो मानसरोवर से निकलते हैं और भारत होते हुए पाकिस्तान में होते हुए ये जा करके अरब सागर में आके गिर जाती है दोस्तों। ठीक है, इस नदी की लंबाई कितनी है? इस नदी की लंबाई है टोटल 3180 किलोमीटर लंबी है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर लंबाई है, और ये मानसरोवर से निकली है, और मानसरोवर से होते हुए भारत होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आके गिर जाती है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर है। और सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है? तो अरब सागर में। या फिर आपको पूछा सिंधु नदी कहाँ जाके गिरती है? तो ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब सिंधु नदी की बहुत सारी नदियाँ जो है सहायक नदी है, जिसमें सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? यमुना नदी है। ये सॉरी दोस्तों, चिनाब नदी है। ठीक है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? चिनाब नदी है। अब चलिए बताते हैं किसी कौन कौन सी नदी है सहायक नदी है। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो आपने क्या देखा कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? चिनाब नदी है। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ लिख दिया है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्रम में से देख लेंगे सिंधु नदी में क्रम से कौन कौन सी नदियाँ उनकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आता है झेलम नदी, उसके बाद चिनाब नदी, उसके बाद रावी नदी, उसके बाद ब्यास नदी, उसके बाद सतलज नदी। कभी एग्जाम में अगर क्रम में पूछ दे दोस्तों तो याद रखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये क्रम में है। और देखिए झेलम नदी का उद्गम स्थल का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो शेषनाग झील है। और ये झेलम नदी किस नदी में जाके मिल जाती है? तो ये चिनाब नदी में मिल जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झेलम नदी किस नदी में जाके मिल जाती है? तो चिनाब नदी में मिल जाती है। और चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मतलब उद्गम स्थल का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो कहाँ से निकल रही है। तो चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है और कहाँ जाके मिल जाती है? सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा है। और ये किस नदी में जाके मिल जाती है? तो चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। और ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है, और ये कहाँ जाके मिल जाती है? तो सतलज नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद आता है सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील से सतलज नदी निकलती है, और ये किस नदी में जाके मिल जाती है? चिनाब नदी में जाके मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, और चलिए पांचों नदी में यहाँ बना के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले झेलम नदी है जो कि शेषनाग झील इसका उद्गम स्थल है। तो देखिए दोस्तों ये हो गया, यहाँ से वो नदी निकल रही है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा? झेलम नदी। इसके बाद चिनाब नदी कहाँ? बारालाचा से निकली है दोस्तों। ये है आपको चिनाब नदी। ये नदी आ रही है आते हुए, अब ये कहाँ मिल जा रही है? आकर के सिंधु नदी से मिल जाती है, और ये नदी जो है चिनाब नदी में आके मिल जा रही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है? रावी नदी का रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा से ये निकली है, और किसमें? चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। ये नदी ऐसे आ रही है दोस्तों, और ये आके चिनाब नदी में यहाँ आके
मिल जा रही है। उसके बाद ब्यास नदी, ये भी रोहतांग दर्रा है, यहाँ से निकली है और जाके कहाँ मिल जाती है, सतलज नदी में आके मिल जाती है। तो सतलज नदी नीचे आएगी। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मानसरोवर झील है, यहाँ से सतलज नदी निकल रही है और आ करके ये कहाँ मिल जाती है, ये भी आके चिनाव नदी में आके मिल जा रही है और ये नदी आकर के सतलज नदी में मिल जा रही है। तो आपने यहाँ देखा कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, और शेषनाग झील है, शेषनाग झील से निकली है और ये कहाँ आके चिनाव नदी में आके मिल जा रही है दोस्तों। और ये चिनाव नदी कहाँ जाके मिल रही है, आकर के सिंधु नदी में मिल जा रही है। उसके बाद अब चिनाव नदी तो हो ही गया। अब रावी नदी, रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकली है और आकर के चिनाव नदी में मिल जा रही है। उसके बाद आपको ब्यास नदी, ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रा से निकल के आके सतलज नदी में आके मिल जा रही है। और सतलज नदी मानसरोवर से निकल करके आकर के आपको किससे मिल जा रही है, चिनाव नदी में आके मिल जा रही है। और चिनाव नदी में मिल रही है तो जिस नाते हम लोग कहते हैं कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाव नदी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है, तो चिनाव नदी है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये सारी नदियों का पानी कहाँ जा रहा है, अरब सागर में जा रहा है। तो अब इस समय क्या हुआ था कि सिंधु समझौता, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु समझौता क्या है, सिंधु जल समझौता क्या है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया था कि 1960 ईस्वी में दोस्तों, 1960 ईस्वी में कौन सी समझौता हुई थी, सिंधु जल समझौता हुई थी, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता किसके किसके बीच हुई थी, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। कब हुई थी, 1960 ईस्वी में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। और सिंधु की समझौता में क्या हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं आपको सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी लिख दी। अब क्या हुआ देखिए, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाव नदी, ऊपर से 3 नदियों का पानी। ठीक है दोस्तों, सिंधु, चिनाव और सिंधु, झेलम और चिनाव, ये 3 नदियों का पानी का 80% इस्तेमाल कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा दोस्तों, पाकिस्तान करेगा। और 20% कौन करेगा, भारत करेगा। ये आपको सिंधु समझौता में लिखा गया। क्या लिखा गया कि सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाव नदी, इन तीनों नदियों का 80% इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा और 20% भारत करेगा। और बाकी ये 3 नदियाँ, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी, इन तीनों नदियों का 80% प्रयोग भारत करेगा और 20% का प्रयोग पाकिस्तान करेगा दोस्तों। क्लियर होगी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। क्या रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी, इन तीनों नदियों का पानी का 80% भारत इस्तेमाल करेगा और 20% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाव नदी का 80% पाकिस्तान और 20% भारत करेगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको उतार लीजिए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। अब क्या है, एक मानसरोवर झील से एक और नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सांगोपो नदी। ठीक है दोस्तों, तिब्बत में स्थित है। यहाँ से एक नदी निकलती है, सांगोपो नदी के नाम से निकलती है। ये तिब्बत होते हुए, ये भारत के अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, भारत पे होते हुए आकर के बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है दोस्तों। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है, सांगोपो नदी। तिब्बत में इस नदी को सांगोपो नदी के नाम से जानते हैं। और ये नदी जब बहते हुए, तिब्बत होते हुए, जब भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए, असम होते हुए, है ना, और कहाँ, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। और इस नदी को तिब्बत में सांगोपो नदी के नाम से जानते हैं। और जब ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो इस नदी को हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई दोस्तों है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। और जब टोटल लंबाई, ये मानसरोवर झील से निकली और बंगाली खाड़ी में आके गिर जाती है, तो इस नदी की टोटल लंबाई 2900 है। और भारत में इसकी लंबाई कुल 915 किलोमीटर है दोस्तों, 915 किलोमीटर है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितने किलोमीटर लंबी है,
915 किलोमीटर लंबी है भारत में। ठीक है दोस्तों, और कुल लंबाई कितनी है? 2900 है। और ब्रह्मपुत्र नदी को ही हम लोग भारत की सबसे चौड़ी नदी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। क्लियर हो रही है? अब देखिए ये नदी जो है मानसरोवर से निकली है। अब हम लोग क्वेश्चन पूछा था ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील है। और इसका मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी है। अब देखिए, अब ये सांगोपो के नाम से था, अब जब ये भारत में घुसती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से घुसती है, ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग कहते हैं। और उसके बाद जब ये बांग्लादेश में घुसती है तो बांग्लादेश में लोग इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं, इसको दूसरे नाम से वो लोग पुकारते हैं। और वो नाम क्या है आपको? जमुना नदी, जमुना। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ क्या देखा? एक ही नदी, इसका 3 नाम है। तिब्बत में इसको सांगोपो कहते हैं, भारत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रही है दोस्तों? चलिए, यहाँ तो हो गया ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। और ब्रह्मपुत्र नदी को ही क्वेश्चन यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। यहाँ पर असम है, और असम में असम को जैसे पूछा था क्वेश्चन कि असम का शोक नदी किसे कहते हैं? तो असम का शोक नदी किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहते हैं। ठीक है, असम का शोक नदी किसे कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। क्लियर हो रही है ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद एक जहाँ जगह है उत्तराखंड, उत्तराखंड के ठीक नीचे उत्तराखंड में ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री से एक नदी निकली है जो कि बिहार होते हुए, यूपी होते हुए, झारखंड होते हुए, बंगाल होते हुए और आकर के ये बांग्लादेश होते हुए आकर के कहाँ मिल जाती है? इस जमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये नदी जो निकली है कहाँ से? गंगोत्री से निकली है, और इस नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है दोस्तों, 25 किलोमीटर है। आप बोल सकते हो 2525 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से निकली, कहाँ से? गंगोत्री से निकली है, और ये होते हुए कहाँ? बांग्लादेश होते हुए आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसको क्या करते हैं? भारत में इसको तो हम लोग कहते हैं गंगा नदी। जब ये नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश के लोग इसे किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ही बार बार पूछा गया कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो रही है? अच्छा, और एक चीज़ यहाँ जान लेते हैं कि जब ये गंगा नदी जब आती है और बांग्लादेश में होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी जो जिनको वो लोग जमुना नदी कहते हैं, आकर के यहाँ जब दोनों मिलते हैं तो यहीं से एक नदी का निकलती है जिसका नाम है मेघना नदी। ठीक है दोस्तों, इस नदी का क्या नाम है? मेघना नदी। यहाँ टकराती है। अब ये जाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उससे पहले ये एक डेल्टा का निर्माण करती है, और उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये आधा भारत में आता है और आधा बांग्लादेश में आता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो रही है? उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो ठीक है, इसके ऊपर यमुनोत्री करके एक यमुनोत्री से एक यमुना नदी निकलती है, और यमुना नदी आते हुए आकर के बंगाल से नहीं दोस्तों, यहाँ से निकलती और ये क्या प्रयागराज में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है? यमुना नदी, यमुना। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी इसका नाम है। उत्तराखंड से निकलती है ये, और उत्तराखंड से निकली है और कहाँ जाकर के मिल गई है? ये गंगा नदी में आके मिल गई है, जिस नाते गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। ठीक है दोस्तों, और यमुना नदी की लंबाई 1318 किलोमीटर है, 1318 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन की? यमुना नदी हो गई। उसके बाद गंगा नदी की और भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि कोसी नदी है। ठीक है दोस्तों, कोसी नदी है, गंडक नदी है। ठीक है, कोसी नदी नेपाल से निकलती है और आकर के कहाँ? गंगा नदी में मिल जाती है, जिस नाते गंगा की सहायक नदी कोसी नदी भी हो गई। ठीक है, गंडक नदी भी है, ये भी नेपाल से निकलती है और आके गंगा नदी में मिल जाती है, तो गंगा की सहायक नदी गंडक नदी भी हो गई। और एक बात है कोसी नदी के बारे में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को ही कहते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा था कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। तो 3 गो शोक के बारे में पूछा जाता है कि असम का शोक किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। अब बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को
कहते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो यहाँ तक आपने देखा कि यमुना नदी के बारे में। ये जो हमारा जो भी है ये मेरा कौन सा नदी है, सब मेरा हिमालयन नदी है दोस्तों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी के बारे में मैं वीडियो इसका कल बनाऊंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।